हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का ज्ञान सागर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो विद्यार्थी पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके रखें। आगे आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के रिव्यू को हम आपके सामने लेकर आएंगे। जो भी एग्ज़ाम होगा सेम डेट पर आने वाले क्वेश्चंस के साथ में उसके सॉल्यूशंस के साथ में हम आपके सामने होंगे, ठीक है। उसी की कड़ी में आज एग्ज़ाम हुआ 12 तारीख के MTS का एग्ज़ाम हुआ और मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस जो बच्चों के माध्यम से हमको भेजे गए हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स का हम रिव्यू करा रहे हैं। अभी थोड़े ही समय बाद आपको चैनल पर GS का रिव्यू मिल जाएगा। GS में जो क्वेश्चंस आज दिन भर में पूछे गए हैं, जो बच्चों के माध्यम से पता चले हैं, अलग अलग रिसोर्सेज से जो क्वेश्चंस निकल के आए हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आपके बीच में लेकर आए हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से एक बार बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, बिना वीडियो को बहुत लंबा किए हुए 10 से 12 मिनट में वो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आज एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आने वाले विद्यार्थी या आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझें, इनके सॉल्यूशंस को देखें, किस चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस चीज़ों को थोड़ा सा गौर करें, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहले आज की क्लास का ये क्वेश्चन जो पूछा गया एग्ज़ाम में आज, ठीक है ना। क्या था क्वेश्चन, देख लीजिए जल्दी से कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है, उसको 20% की छूट पर खरीदा जाता है। बहुत सिंपल होते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। 5,000 रुपये की चीज़ है, 20% की छूट का मतलब है 80% पर खरीदेंगे, सही है। 200 रुपये उस पर मरम्मत पे खर्च किया, मतलब 80% पे खरीद के लाए, फिर उसके बाद हमने 200 रुपये उस पर मरम्मत पर भी खर्च कर दिया। अब मेरी लागत इतनी हो गई है, ठीक है ना। तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसके विक्रय मूल्य पर कितने पर बेचना होगा, तो 15% का लाभ यानी 115 रुपये अब इसका चाहिए मेरे को, सही है ना। फिर से समझ लीजिए, 5,000 रुपये की वस्तु को 20% छूट मतलब 80 पे खरीदा, 200 रुपये मरम्मत पे खर्च किए, तो मेरी लागत अब इतनी हो गई और 15% के लाभ का मतलब 115/100, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया है, इस तरीके का क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी देख लें, इस तरीके के सॉल्यूशंस कैसे करने होते हैं वो हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। रिव्यू करा रहे हैं हम आपको, क्वेश्चंस के पैटर्न बता रहे हैं, सॉल्यूशंस आप कैलकुलेशंस घर पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ये 20% ऑफ, ये एक सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 20/100 होता है ऐसे, फिर 120 होता है, प्लस 25% ऑफ, ठीक है, 48 होता है, सही है ना। और अगर इसको हम लोग कैंसिल करेंगे ना तो ये हो जाएगा 5, फिर इसको कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 24, और फिर ये पूछा गया क्वेश्चन 4 से 1 हो जाएगा 2, 12, 24 और 12 कितना 36 इसका आंसर होगा। तो ये आज की पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए गए हैं SSC MTS के एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर, एक इसी काम को देखे, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें ये 6 नहीं था, ये गलत प्रिंट हो गया, ये 60 है। एक इसी काम को 60 दिनों में कर सकता है, वह 15 दिन तक करता है। आप मेरी बात को समझो, देखो कैसे पूछा गया है। 60 दिन में कर सकता है, उसने 15 दिन तक काम को कर दिया है, मतलब 15 दिन का काम खत्म हो गया। तो ए का काम बचा कितने दिन का, तो भैया ए का काम बचा 45 दिन का, तो ए का काम 45 दिन का बचा, सही है। शेष काम को वह 30 दिनों में पूरा करता है, शेष काम को वह 30 दिनों में पूरा करता है। मेरी बात समझ में आ रही सारे बच्चों को, ठीक है। अच्छा, अब समझिए बहुत ध्यान से, इसने इतने दिन का काम इसने इतने दिन में किया, तो A/B बराबर 30/45, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45। ए की कैपेसिटी 2, बी की कैपेसिटी 3, सही है ना। ए की कैपेसिटी 2 और बी की कैपेसिटी 3, सही है। तो अगर ए की कैपेसिटी 2 है और बी की कैपेसिटी 3 है, तो आपको यहाँ पर समझना होगा क्या, बी अकेले से इस कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर काम को। तो सबसे पहले आप काम निकाल लो। काम कैसे निकालते हैं, तो भाई ए की क्षमता अगर 2 है तो 2 क्षमता से अगर 60 दिन काम करेगा, तो 2 क्षमता से 60 दिन करेगा तो 120 काम होगा, ठीक है ना। क्योंकि टोटल वर्क इक्वल टू होता है M/D। 2 का गुणा 60 में करोगे, दिन का गुणा इफिशियंसी में करोगे तो काम आ जाएगा। अब दोनों से कराना है तो दोनों की कैपेसिटी से डिवाइड कर देते हैं, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 24 दिन, सही है। ये वो क्वेश्चन है जो आज के पेपर में
पूछा गया है। सारे बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस तैयार होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। हाँ, 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं, वह क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, सही ना। घंटियाँ एक साथ बजें तो देखो भाई एलसीएम कितना होगा, तो इन सब का एलसीएम जो होगा वो होगा 120 सेकेंड, सही है। कितना होगा? 120 सेकंड। अगर 120 सेकंड ये एलसीएम आप ले लोगे तो 120 ही आएगा। एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपने कर रखे होंगे, ठीक है। अभी हम रिव्यू करा रहे हैं, बाद में जब हम आपको टॉपिक वाइज ये सारी चीज़ें कराएंगे ना, तो टॉपिक वाइज जब ये सारी चीज़ें कराएंगे ना, तो हम आपको बताएंगे भी कि ये कैसे होता है, ठीक है। अब सुनिए बहुत ध्यान से सारे बच्चे, 120 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट, सही है ना। तो भाई 2 मिनट में एक बार बजेगी, तो आपको बताना था 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी। तो 30 मिनट में एक साथ, तो भाई 30 मिनट का मतलब होता है 2-2 मिनट पर बज रहा है। 2-2 मिनट का मतलब है 2 मिनट से आप डिवाइड कर लोगे इसको, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा कितना? 15 मिनट, सही, 15 बार, सॉरी, ठीक है, 15 बार। और 15 बार जब वो बजेगी एक साथ, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना होता है कि एक हम लोग प्लस करते हैं, 1 हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में एक बार वो साथ में बजी थी, क्योंकि एक बार वो साथ में बजना शुरू करती हैं, सही है ना। तो शुरू वाला भी एक बार जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 16 बार। ये क्वेश्चंस हमने आपको क्लास में करा रखे हैं, है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5 और 7 है। यदि दोनों संख्याओं में से 15 घटा दिया जाए, देखो 5 और 7 का रेशियो है, सही है। दोनों संख्याओं में से 15 को घटा दें, सही है। तो भैया अगर 15 को घटाओगे दोनों संख्याओं में तो समान घटना चाहिए, तो अनुपात हो जाता है 2:3, सही है। कितना हो जाता है? 2:3। अब समझिए बहुत ध्यान से, बराबर घटाया है तो अंदर भी बराबर होना चाहिए। देख लेते हैं बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो 5 से 2 कितना? 3, 7 से 3 कितना? 4, बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है, सही है, बराबर नहीं है तो एक काम करेंगे हम लोग, बराबर करेंगे, सही है ना। कैसे बराबर करेंगे? नीचे का अंतर ऊपर, ऊपर का अंतर नीचे। बोलो आया कि नहीं समझ में? सही है। अच्छा, फिर 1 का गुणा यहाँ करोगे। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बराबर नहीं है, जबकि बराबर घटाया है तो बराबर घटना चाहिए था। जैसे 1 में करोगे तो ये 5:7 हो जाएगा। ये 2 में करोगे तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक। ये ऐसे -15, ठीक है। अब मेरी बात को समझिए ध्यान से, ठीक है। कैसे समझेंगे? समझे भाई। अब एक बार फिर से आप चेक कर लो कि आपने जो घटाया था 15 बाहर जो सेम है वो अंदर भी सेम हो गया कि नहीं। तो 5 में से 4 घटाओगे 1, 7 में से 6 घटाओगे 1, दोनों बराबर हैं, 1 बराबर 15 के, सही है ना। तो अब 1 बराबर 15 के, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, सही है ना। तो दोनों संख्याओं का योग चाहिए, तो 7 और 5 12, 12 का गुणा यहाँ पर कर लोगे तो कितना आएगा? 15 गुणे 12 120। ये देखिए ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज, बहुत बेसिक होते हैं। बराबर बराबर घटाया था तो अंदर भी बराबर बराबर घटना चाहिए। इस तरीके से कैलकुलेशन में इन क्वेश्चंस को हम लोग फ्रेम कर लेते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे जल्दी से चलते हैं। 900 ग्राम के एक मिश्रण में, है ना, आटा, चीनी और मक्खन का मिश्रण है, ठीक है। आटा, चीनी और मक्खन का मिक्सचर है। इस घोल में, ये घोल है, ठीक है, इस घोल में आटा चीनी से 3 गुना है। भाई इससे आटा जो है वो चीनी से 3 गुना है, ठीक, कोई बात नहीं है। आटा चीनी से 3 गुना हो गया और चीनी मक्खन से 2 गुना है, ठीक है। इसको हम लोग एक लाइन में भी फ्रेम कर सकते हैं ऐसे, आटा चीनी से 3 गुना है, ठीक है ना, और चीनी मक्खन से 2 गुना है, चीनी मक्खन से इस तरीके से 2 गुना है, ठीक है। अच्छा फिर देखो क्या है, चीनी मक्खन से 2 गुना है। आटे की मात्रा ग्राम में ज्ञात करें। बहुत आसान होता है भाई, यहाँ 1 मान लें तो 2 गुना करेंगे कितना? 2, और 3 गुना करेंगे कितना? तो 3 दूनी 6, सही है ना। तो ये 6, 2 और 1 हो जाएगा। तो अब बताना क्या है? आटे की मात्रा ग्राम में ज्ञात करिए। आटे की मात्रा ग्राम में, तो ठीक है, आटा हम लोग
6 2 8 और 1 9, 9 बराबर कितना है भाई 900 ग्राम है, सही है ना। तो 1 बराबर कितना होगा 100 ऑफ ग्राम। अच्छा 100 ग्राम है तो आटा चाहिए, तो यहाँ पे 100 का गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 600। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं आज की परीक्षा में, ठीक है। चलो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें इतने इतने से विभाजित करने पे क्रमशः, देखो छोटी से छोटी संख्या का मतलब एलसीएम होता है, सही है ना। तो 15 25 35, आप केवल रिव्यू देख लीजिए कैसे पूछा गया ये। इसका हम लोग क्या डिफाइन कर लेंगे एलसीएम, सही है ना। क्या बता देंगे एलसीएम, और एलसीएम बताने के बाद उसने भाई एलसीएम निकाल लोगे बेसिक तरीके से। ये अंतर बचना चाहिए, तो 15 से 10 का डिफरेंस, इनका डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग, सही ना। तो डिफरेंस कितना होगा 15 से 10 घटाओगे कितना 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। जो डिफरेंस आता है ना उस डिफरेंस को हम लोग एलसीएम में क्या करते हैं, उस डिफरेंस को एलसीएम में हम लोग घटा देते हैं, ठीक है ना, घटा देते हैं। ये आपका आंसर मिलेगा, सही है ना। बहुत ध्यान से देख लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो इससे विभाजित करने पे क्रमशः 10 20 30 35 शेष बचे, तो हम लोग सबसे पहले उसका एलसीएम और फिर जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस आएगा वो वहाँ से घटा के हम लोग आंसर पे पहुँच जाते हैं, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन ये इस तरीके का पूछा गया है। थोड़ा सा बस कॉन्सेंट्रेट होकर आपको बना लेना होता है। 1/3 आप 15 मतलब 5 आएगा माइनस, ठीक है। ये नीचे 6 आ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 8 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 6, सही है। अच्छा 5 में से 6 घटाओगे तो -1, -1 -3 में गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, सही है। 12 में इसको घटाएंगे अब हम लोग, बराबर में x + 5 है, सही है। बेसिक सा कैलकुलेशन है। 7 4 11 11, 12 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 3 7। अच्छा नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा आपको, ये 4 3 ये 7 आएगा, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, बराबर में x + 5, 5 से 5 कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 0, सही है। इस तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा ये 0। ये क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पूछे जाने लगे हैं। सारे बच्चे बहुत ध्यान से देख लें, हमें उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस आप करके आ रहे होंगे। सबसे बड़ी संख्या जो आगे भी जाने वाले हैं 10 12 15 दिन के क्वेश्चंस पेपर अभी बचे हुए हैं, वो सारे बच्चे भी बहुत ध्यान से इसको देखें, ठीक है। ये देखिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 307 और 330 को विभाजित करने पर क्रमानुसार शेषफल इतना दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या, अभी पीछे हम लोगों ने छोटी से छोटी देखा जो पेपर में पूछा गया, आज के बड़ी से बड़ी भी पूछा गया दूसरी वाली शिफ्ट में, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, अगर बड़ी से बड़ी संख्या है ना तो इसमें सबसे पहले आप अपने डिफरेंस को, जो वो बाद में शेषफल कह रहा होता है, उसको घटा देते हैं, पहले ही घटा देते हैं, उसको पहले ही हम लोग बचा लेते हैं। तो ये आएगा 304 और ये आएगा आपका 323। इसका आपको बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF बता देना होता है। HCF बताने का तरीका होता है इस तरीके से, फैक्टराइज मेथड होता है ना, वो कर लेते हैं, या डिवीजन वाला मेथड अपना लेते हैं। 304, सही है, ऐसे, ठीक। अब सुनो बहुत ध्यान से, 304 323 अगर डिवाइड करेंगे तो भाई एक बार जाएगा ये 304 हो जाएगा, ठीक। 13 में से 4 जाएगा 9 19, और फिर 304 यहाँ पर डिवाइड। ये HCF के तरीके हैं, बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका ये भी HCF का होता है, ठीक है, ठीक है। 19 से 304 को डिवाइड कर लेते हैं, तो 19 एकम 19, ये 11 और 114, 19 पंचे 95, 19 छक्का 114, पूरा चला गया, और पूरा चला गया तो यानी इसका HCF कितना आ गया 19 आ गया, तो ये 19 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 19। बात समझ में आ रही होगी सारे बच्चों को, ठीक है। ये देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया, बिना अवरोध के कार्य के कारण, ठीक है, बिना अवरोध के कार्य की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटे और अवरोध के कारण, देखो 48 किलोमीटर प्रति घंटे है बिना रुके, ठीक है ना, फिर एक 42 किलोमीटर प्रति घंटे है रुके। तो यहाँ पर विश्राम निकालने का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो मैंने क्लासेस में आपको बताया होता है, अंतर इंटू 60 अपॉन बड़ी वैल्यू, सही है ना। तो भैया अंतर कितना 6 इंटू 60 अपॉन बड़ी वैल्यू कितनी 48, 6 8 48 है ना, 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे तो 15/2, 2 से काटेंगे तो कितना 7.5 मिनट, सही है।
7.5 मिनट का स्टॉपेज होगा उसका। स्टॉपेज को सॉल्व करने का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है आज के पेपर में, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखिए, रमेश 6% प्रतिवर्ष के हिसाब से कुछ ऋण देता है जो 1% प्रतिवर्ष बढ़ता है। देखो 6% है, फिर 1% बढ़कर 7% हो जाएगा, फिर 1% बढ़कर 8% हो जाएगा, फिर 1% बढ़कर 9 और फिर 1% बढ़कर 10, ठीक है ना। टोटल करोगे तो ये 40% का ब्याज है। मूलधन 100 होता है, टोटल 140 होगा। मेरे हिसाब से देखो 5 साल बाद 140 हो जाएगा भाई। 40% का ब्याज हो गया और 100 रुपये मूलधन होता है, तो कुल 140 हो जाता है, जो कि क्वेश्चन में कितना है 91,000 रुपये। 1 की वैल्यू 91,000 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 100, कैलकुलेशन कर लोगे आंसर, सही है ना। ऐसे क्वेश्चन साधारण ब्याज के पूछे गए हैं। 420 ml दूध में पानी में अनुपात कितना है, मिल्क एंड वाटर रेशियो भाई 9:5, ये 420 लीटर है, सही है। कितना और पानी मिलाएं, पानी मिला रहे हैं, देन द रेशियो विल बी 3:2। अब देखो अगर पानी मिला रहे हो आप तो पानी बदलना चाहिए, दूध को बदलने नहीं देना है। ये 9 है तो इसको भी 9 बनाने के लिए 3 का गुणा कर लेंगे। जैसे ही 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, आपको दिखेगा ये बराबर हो गया, ये बढ़ता हुआ दिखेगा। इस 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 9 5 14, 28 14 3 42, 1 बराबर 30 लीटर। 30 का गुणा यहाँ पर कर लेंगे, कितना आएगा 30 लीटर ml, सही है। ml था इसलिए ml हो जाएगा। ये आया समझ में सारे बच्चों को, ठीक है ना। कुल मिला के इनका कॉन्सेप्ट क्या रहता है, ये क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया। इनका कॉन्सेप्ट क्या रहता है, जो चीज़ मिलाई है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए, दूसरे वाले को बदलने दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 12 का ऑपरेटर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे लिख लेते हैं, 12 का ऑपरेटर, ठीक है ना, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सी चेयर्स, है ना, 460 कुर्सी 240 दिनों में बनाते हैं, ठीक है। तो 18 कॉरपोरेटर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, सही है। ऐसा क्वेश्चन होता है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है कि जो वर्क होता है, 4 चीज़ें, एक वर्क, एक इफिशियंसी, एक रुपी और एक फूड, इन चारों को हम लोग कभी भी देखते हैं तो रिवर्स करते हैं। उसमें से ये W रिवर्स कर दीजिए, ठीक है ना। 36 दिनों में कितनी चेयर है ना, इसको थोड़ा सही करना होगा। ये 36 दिन है, ठीक है, और ये चेयर x है, ये x ऊपर चला जाएगा, 460 नीचे आ जाएगा, ऊपर का मल्टीपल नीचे के मल्टीपल के बराबर कर लेंगे तो x की वैल्यू डिफाइन हो जाती है, सही है ना। तो ये एक प्रक्रिया होती है आपकी मिक्स प्रोपोर्शन की, सही है। 13 नंबर, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:9 है भाई, 5:9 है, ठीक है। उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष ज़्यादा है। देखो 40 वर्ष ज़्यादा है, मेरे हिसाब से कितनी ज़्यादा है, 4 बराबर 40, 1 बराबर 10, तो आयु का योग 5 और 9 14 का गुणा कर लेंगे, सही है ना। 5 और 9 14 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 140, ठीक है ना। 5 9 14, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक 240 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे गति। देखो 240 मीटर एक लंबी ट्रेन है, ये 240 मीटर लंबी ट्रेन है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति को जो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है, ऐसे 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है, विपरीत दौड़ रहा है। देखो विपरीत का मतलब होता है ऐसे, विपरीत दिशा में। अच्छा, दोनों की चालें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों की चालें जुड़ जानी। 45 और 9 कितना 54 और 5/18 का गुणा करके मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस में कितना 240 अपॉन समय, पांतियाँ 15 से डिवाइड कर देंगे तो समय आ जाएगा 240/15, 15 एक कम 15, 15 छक्का 90, सही है ना, 16 सेकेंड। तो टाइम कितना हो गया 16 सेकेंड। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। किसी वस्तु पर 25% 40% की 2 क्रमिक छूट के बदले, देखो 100 की वस्तु मानोगे 25% की छूट दोगे तो 75 हो जाएगा, 40% की छूट देंगे तो 60 हो जाएगा। 100 से 100, 25 3 75, 25 चौको 100, 4 से 15, 15 3 45, तो छूट हो गई कितनी 55% की छूट हो गई, सही है ना। 55% का डिस्काउंट हो गया। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं बनना चाहिए। ओके देखो ABCD
WXYZ, ये रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो बच्चों ने भेजे हैं, ठीक है ना, तो वो भी हम बता दे रहे हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसका संबंध जो है वही संबंध यहाँ होगा। तो देखो ये दोनों का एडिशन आपका 27 है, ये भी 27 है, ये भी 27 है, ये भी 27 है, तो वैसे ये भी 27 होगा, ये भी 27 होगा, ये भी 27 होगा, ये भी 27। प्लेस वैल्यू के हिसाब से ये रिलेशंस आपको बता देने थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/9, ठीक है, का अनुपात 1/81 प्रोपोर्शनल टू 1/14 अनुपात क्वेश्चन मार्क, सही है ना। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, है ना, ये इसका स्क्वायर हो गया, ऐसे ही 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आज पूछा गया है। टॉक किसी भाषा में इतना लिखा जाता है तो कूट भाषा में इसका, देखो टी का प्लेस वैल्यू होता है 20 जो कि 21 लिखा गया है, मतलब एक जोड़कर लिखा गया है, सही है ना। ए 1 होता है तो उसको 2 लिखा गया है, +1 करके लिखा गया है, सही है ना। ठीक, अच्छा फिर जो L है वो 13 है, +1 किया गया है क्योंकि L की प्लेस वैल्यू 12 होती है, सही है, आ रहे ना समझ में। ठीक है, ये हो जाएगा K से 12, भाई K की भी प्लेस वैल्यू +1 किया गया तो यहाँ पर भी +1 हो जाएगा। P की प्लेस वैल्यू जो होगी उसमें +1 कर देंगे, है ना। P 16 में +1 करेंगे 17 हो जाएगा, A में +1 करेंगे 2 और, सही है ना। ऐसी T में +1 करके प्लेस वैल्यू को लिखा जा सकता है। ये आज की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। 360 से सीरीज का क्वेश्चन देखो, 2 डिवाइड किया 180, 2 से डिवाइड किया 90, 2 से डिवाइड किया 45, 2 से डिवाइड किया ये, 2 से डिवाइड किया ऐसे, सही है ना। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, सही है ना। डायरेक्शन का क्वेश्चन ये पूछा गया, ये देख लीजिएगा आप, इसका सॉल्यूशन देख लेना, है ना। बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, अगली क्लास में प्रॉपर रीजनिंग और मैथ्स का सेपरेट पोर्शन हम आपके सामने लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। वास्तविक समय 9:40, प्रतिबिंब समय का मतलब होता है 12 घंटे में घटा देना, सही है ना। 12 घंटे का मतलब 11:60 सॉरी, है ना। 11:60 में आप 9:40 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 20 और 11 में 9 हो जाएगा आपका 2 घंटे 20 मिनट, ये प्रतिबिंब समय होता है, प्रतिबंधित समय, ठीक है। निम्नलिखित में से भिन्न क्या है? आलू, टमाटर, गाजर, मूली, ये पूछा गया। देखो आलू ज़मीन के नीचे होगा, गाजर भी ज़मीन के नीचे होगा, मूली भी ज़मीन के नीचे होगा, टमाटर ज़मीन के ऊपर होगा, ठीक है। 52 विद्यार्थियों के एक समूह में राधा ऊपर से 22वें स्थान पे, कभी भी रैंकिंग का क्वेश्चन होता है इस तरीके का, तो जितने भी लोग होते हैं उसमें +1 करके आप उस प्लेस को घटा दो तो उसकी रिवर्स वैल्यू निकल के आ जाती है। जैसे 52 है तो 52 + 1 में आप उसकी प्लेस घटा दीजिए, तो 53 में 22 घटाएंगे तो 31वीं प्लेस होगी उसकी नीचे से, सही है। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर अभी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आज के वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सही है। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चंस थे। आप हम लोग ऐसे ही कल के भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे, शाम को आएंगे, ठीक है ना। और जो भी क्वेश्चंस आप लोग भी दें, आपके भी संपर्क में हो, वो टेलीग्राम जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर वो आप शेयर कर दें। ऐसे क्वेश्चंस भी हम आपके सामने लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम आपके लिए अगला सेशन लेकर आएंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।